In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear students. प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी किया था अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, जिनमें ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमिया, नमूनिया, इन सबको हमने देखा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एज़मा। एज़मा एक्चुअली है क्या, एज़मा के काजेज़ क्या हैं, मैकेनिज़्म क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और ये इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम लोग कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे। एज़मा एक्चुअली है क्या? एज़मा को दमा भी कहा जाता है, जिसे हम लोग आम अपनी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में दमा कहते हैं। ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर्स होता है। ये देखिए, एज़मा क्या है कि ये एक एलर्जी की फॉर्म है। इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली, एज़मा में क्या होता है, इसमें हमारे जो ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन होगी। अब म्यूकस के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, म्यूकस के अंदर पस, फ्लूइड, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, म्यूकस में आ जाती हैं। पहली बात कि ये एक एलर्जी की फॉर्म है। सेकंड, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही होती है, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही होती है, स्वेलिंग वगैरह हो रही होती है। तो और क्या होता है, वहाँ पे ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब ब्रोंकाई बिकम सेंसिटिव एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवे। अब ब्रोंकाई क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, एयरवे को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब हवा का जो रास्ता होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पतला पतला सा हो जाता है, बहुत बारीक हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि एयर जो है ना वो ईज़िली अंदर तो चली जाती है। हम लोग सांस लेते हैं तो एयर हमारे लंग्स तक तो चली जाती है, ब्रोंकाई तक चली जाती है, लेकिन फिर जब वो वहाँ से वापस उसने एक्सपेल आउट होना होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फिर इजीली नहीं हो सकती। तो उसमें क्या होता है कि ये जो उसकी वॉल्स होती हैं ना, एयर की वे की जो वॉल्स होती हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है। अब ये आप सिंपल अगर इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल एयरवे है, ठीक है। अब ये इसकी वॉल चेक करें, ये बिल्कुल स्मूथ है और काफ़ी जो है ना वो खुली खुली सी है और एयर इसमें से इजी जो है ना वो एक्सपेल आउट हो सकती है। लेकिन जब एज़मा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। ये देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो गई है। अब ये वॉल क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है। जब वॉल बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे एक्सपेल आउट ईजीली नहीं होती। अब हम लोग इसके मैकेनिज़्म को देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है एज़मा का। तो सबसे पहली बात ये है कि एज़मा के पेशेंट्स के अंदर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। उनके अंदर जो उनकी वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं। वॉल्स बारीक होने की वजह से क्या होता है कि एयर जो है ना वो इजीली एक्सपेल आउट नहीं होती। तो इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट एलर्जन वगैरह जो है ना वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिफरेंट एलर्जन्स अटैक करते हैं। व्हाट इज़ एलर्जन? एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, जो एलर्जी जिसकी वजह से एलर्जी हो रही होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। अब वो कौन कौन से एलर्जन्स हो सकते हैं, वो डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, पोलन्स हो सकते हैं। ये सारे क्या है, एलर्जी काजिंग एजेंट्स हैं। तो ये जब जब हम लोग सांस लेते हैं तो बाय एयर जो है ना वो क्या है, हमारे लंग्स तक चले जाते हैं, फिर वहाँ पे ब्रोंकाई में चले जाते हैं, जाके हमारे ब्रोंकाई को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। वहाँ पे पस प्रोड्यूस हो जाती है, जो है ना वो पस से क्या हो जाता है कि वॉल्स बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। अब when exposed to any of such allergens, the sensitivity airway show immediate and excessive response of constriction. अब इसके अंदर होता क्या है कि जब हमारी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, हमारा जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब सेंसिटिव होने से क्या होगा, जो हमारा सेंसरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव से मुराद ये है कि अगर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करता है, कोई भी एलर्जन इसके ऊपर अटैक करता है, तो वो फ़ौरन से क्या करता है, तो उसको इफेक्ट कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता पहले की तरह। तो ये क्या कर देता है, इजीली जो है ना वो हमारे लंग्स को, ब्रोंकाई को डैमेज कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको जो है ना वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ सिम्टम्स को। हमारी जो ये सिम्टम्स हैं ना, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती हैं। अब कुछ पर्सनस में डिफरेंट सिम्टम्स शो हो रही होती हैं, कुछ पर्सनस में डिफरेंट सिम्टम्स शो हो रही होती हैं। तो जो मेन सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मसला हो रहा होता है। ज़ाहिर सी वाली बात है, जब हम लोग, हमारी जो लंग्स का जो सारा
इन्फेक्शन होता है उसका लिंक ही सारा हमारी सांस के साथ हो रहा होता है। तो अब हम लोग क्या है कि ऑक्सीजन अंदर तो चली गई है, वहाँ पे जाके उसने क्या किया है कि हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को डैमेज कर दिया है, वहाँ पे पस प्रोड्यूस कर दिया है, उसकी वॉल्स को बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया है। तो जब ऑक्सीजन ने जब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जब वहाँ से बाहर निकलना है तो उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा जो है ना वो नैरो हो जाएंगी उसकी वॉल्स। तो क्या होगी, हमें सांस लेने में मसला होगा, हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, छोटे छोटे से सांस लेंगे, ज़रा सांस नहीं ले सकते हैं। विजिंग विजिंग कहते होते हैं, ये एक मैंने पहले भी एक लेक्चर में इस टर्म्स को एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज़ विजिंग। विजिंग होती है कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं, तब हमारे लंग्स में से एक हमें वॉइस आवाज़ सी सुनाई देती है, एक सीटी नुमा आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम लोग विस्टलिंग कहते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होती है, विजिंग हो रही होती है कि जैसे सांस लेते हुए फेफड़ों से आवाज़ का आना, इन शॉर्ट। नेक्स्ट है कफ। कफ ये एक कॉमन है, सिम्टम्स है, अगर हमें कोई भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो तो ये सब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में एक कॉमन बात है। और चेस्ट का पेन और चेस्ट टाइटनेस वगैरह। नेक्स्ट आप लोग इस डायग्राम के अंदर भी कुछ देख सकते हैं, कफिंग मेन सिम्टम्स है, और उसके अलावा जो है ना ये चेस्ट पेन है, विजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में मसला हो रहा होता है, सोया नहीं जाता, फीलिंग टायर्ड, हर वक्त जो है ना थकावट सी फील होना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होना। तो अब हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, एज़मा को हम लोग किस तरह से जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, द केमिकल विच एबिलिटी टू डिल्यूट द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एज़मा। तो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, इसको वो केमिकल्स क्या करते हैं, हमारी जो ब्रोंकाई है और जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको पतला कर देते हैं, डिल्यूट कर देते हैं। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज़मा के ट्रीटमेंट के लिए। कुछ केमिकल्स को यूज़ किया जाता है एज़मा के ट्रीटमेंट्स के लिए, जो क्या कर देते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स होती हैं उसको पतला कर देते हैं, थोड़ा सा, मतलब पूरे ब्रोंकाई को पतला कर देते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी जो वॉल्स होंगी वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएंगी और ऑक्सीजन जो है ना वो ईजिली एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो ये मेडिसन जो है ना वो हम लोग कैसे लेते हैं, इन्हेलर की फॉर्म में लेते हैं। अब इन्हेलर क्या होता है, इसको मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना वो आपको दिखाती हूँ कि व्हाट इज़ इन्हेलर। जी, इसी में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इन्हेलर है। तो ये जब वो जिनको सांस लेने का मसला हो रहा होता है ना, जैसे ही उनको सांस बहुत मुश्किल से आने लगता है, शॉर्ट शॉर्ट ब्रीथ होते हैं, तो फ़ौरन से क्या करते हैं, इन्हेलर को निकाल के अपने माउथ के साथ लगाते हैं। तो वो क्या होता है कि उनका सांस जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है। अब आप अगर किसी को भी एज़मा है, अगर वो आपके पास बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ आप लोग वो वाले काम जो आप खुद कर सकते हैं हॉस्पिटल में जाने से पहले। सबसे पहला काम तो ये कि आप उस पेशेंट को, एज़मा पेशेंट को कंफर्टेबली अपराइट उसको बिठा दें, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट उसको जो है ना वहाँ पर बिठाएं। उसके बाद क्या करें, उसको इन्हेलर दें, ठीक है। तो वो क्या करे कि तकरीबन जो है ना वो 4 पफ्स वो उसके लिए उसको जो है ना वो करते होते हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ऑक्सीजन को जो है ना वो अपने अंदर उन्हें लेके जाना होता है। 4 मिनट तक वेट करें, अगर तो वो ठीक होता है तो सही है, अगर नहीं ठीक हो रहा तो फ़ौरन से जो है ना वो एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करें तो वो हॉस्पिटल में चला जाए। तो अब आगे देखें, इन्हेलर को यूज़ करने का उन्होंने बताया हुआ है, हाउ टू यूज़ इन्हेलर। कुछ इन्हेलर इस तरह से होते हैं जिनके साथ स्पेसर होता है, तो वो थ्रू स्पेसर वो सांस ले रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। तो ये इन्हेलर जो है ना उन्होंने ऐसे हैंड में पकड़ा हुआ होता है। और कुछ होते हैं विदाउट स्पेसर, जिनके साथ स्पेसर नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, सिंपल इन्हेलर का जो है ना वो एक जो साइड होती है जहाँ से उन्होंने इन्हेल करना है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है, तो उसको वो माउथ के साथ लगा लेते हैं और साथ में इस तरह से उसको पकड़ लेते हैं। तो वो ईजीली क्या कर देते हैं, इन्हेल कर लेते हैं ऑक्सीजन को अपने लंग्स तक। और तीसरा जो है ना ये है ब्रिकॉन, और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बिकॉट भी बोल सकते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक्चुअली हमें कंप्लीट पता चल गया कि एज़मा है क्या। एज़मा जिसे हम लोग दमा कहते हैं, ठीक है, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन होती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है। तो अब और उसके बाद हमने क्या देखा था कि पेशेंट के जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सा हो जाता है, सेंसरी सिस्टम जो है ना ये बहुत एक्टिव हो जाता है। तो जिससे कोई भी जो एलर्जन थे, एलर्जन क्या था, एलर्जिन काजिंग एजेंट्स थे, कोई भी एलर्जन, तो वो ईजीली जो है ना वो हमारे लंग्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, एज़मा की डिजीज़ हो जाती है। बाकी हमने नेक्स्ट उसके कुछ सिम्टम्स वगैरह देखी, उसके कुछ काजेज़ वगैरह देखे, ट्रीटमेंट देखा कि उसको हम लोग किस तरह से जो है ना वो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।